वरना सच्ची बात है रोज़े का अजर बगैर हिसाब के है, इसका कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह ने हमें जितने भी काम करने का हुक्म दिया है ना, मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ने का, अल्लाह ने साथ साथ अजर बयान कर दिया। नमाज पढ़ोगे इतना अजर, हज करोगे इतना अजर, सदका व खैरात करोगे इतना अजर, फ़लाँ काम करोगे इतना अजर, फ़लाँ काम इतना अजर। लेकिन 3 काम ऐसे हैं जिनका अजर अल्लाह ने बगैर हिसाब के, और फरिश्तों ये 3 काम ऐसे हैं जिनका अजर लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसका अजर मैं खुद दूंगा और बगैर हिसाब के दूंगा, शुमार हो ही नहीं सकेगा, गिनती नहीं है, कैलकुलेटर ख़त्म इंसान के सारे, इतना सवाब मिलेगा। वो 3 काम कौन से हैं? उनमें से पहला रोज़ा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो बंदा रोज़ा रखता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, फरमाया रोज़ा मेरे लिए, इसका अजर भी मैं दूंगा, मैं दूंगा, बगैर हिसाब के दूंगा। और दूसरा काम, फमन आफ़ा व अस्लहा फ़अजरुहु इलल्लाह, जो बंदा दुनिया में लोगों को मुआफ़ करता है, दरगुजर करता है, वह अस्लहा सुलह सफाई से रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को तकलीफ़ नहीं देता, किसी का हक नहीं मारता, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, सुलह सफाई से रहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अजरुहु अलल्लाह, उसका अजर फरिश्तों तुम नहीं लिख सकते, मैं रब रहमान खुद दूंगा और बगैर हिसाब के दूंगा। और तीसरा अमल क्या है? मुशरिकीन मक्का नबी अलैहिस्सलाम को तंग बहुत करते थे, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जादूगर कहते थे, मजनून कहते थे, शायर कहते थे, और भी बहुत कुछ कहते थे, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नबी अलैहिस्सलाम इन सारे तानों को बर्दाश्त करते थे, सब्र करते थे, अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जो बंदा लोगों के तानों को सुनकर बर्दाश्त करेगा, सब्र का मुज़ाहरा करेगा, अल्लाह उसको अजर देगा जो ख़त्म होने वाला है ही नहीं है। तो ये 3 अमल है, इनमें से एक रोज़ा है। आप रोज़ा रखें, अल्लाह इसका बदला, आप ये समझ लें अल्लाह है। मैं एक छोटी सी मिसाल से ये बात समझाना चाहता हूँ। हातम ताई के पास एक बंदा आ गया, उसने आकर कहा मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। उसने हातम ताई से 1 वक़्त का खाना मांगा। हातम ताई ने कहा इसको 10 बोरियां अनाज की दे दो, इसको 10 बोरियां दे दो। अब साहिल कहने लगा मैंने तो 1 वक़्त का खाना मांगा है, तू मुझे 10 बोरियां दे रहा है। हातम ताई कहने लगा तूने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मांगा और मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक दिया। एक इंसान वो ये कह रहा है कि मैंने अपनी इस्तात के मुताबिक ज़्यादा दिया, तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? रोज़े का बदला मैं अपनी ताकत के मुताबिक दूंगा। तो अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा है कोई नहीं। जब अंदाज़ा नहीं है तो फिर अजर का भी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अल्लाह रोज़े का इतना अजर देता है। और मोहतरम भाइयों, गनीमत समझ लो इसको, खाम खा रोज़े ना छोड़ा करें। लोग कहते हैं जी मैं मज़दूर हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, ये तालिब इल्म बैठे हुए हैं, हमारे ये पेपर है, हम रोज़ा नहीं रख सकते। खाम खा के हमने मजबूरियाँ बना ली हैं। क्या अल्लाह को नहीं पता था इंसानों ने मजदूरी भी करनी है, लेकिन उस रब ने फिर भी फ़र्ज़ कर दिए। और मोहतरम भाइयों, ईमान की बात है, बंदे के अंदर ईमान हो, मजदूरी भी हो जाती है रोज़ा रख के। जब इतना अजर सामने होना, फिर इंसान को रोज़ा तकलीफ़ नहीं देता, फिर भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। जब इंसान को पता चल जाए 1 रोज़े का बदला अल्लाह ने खुद देना है, अल्लाह की रज़ा है इसका बदला, अल्लाह इस रोज़े से बंदे से राज़ी हो जाता है, अल्लाह ने राज़ी होना है। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैंने एक ख्वाब देखी है, एक ख्वाब देखी है
दो भाई थे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, दो भाई। उनमें से एक नबी अलैहिस्सलाम के साथ ग़ज़वे में लड़ता हुआ शहीद हो गया। एक भाई ग़ज़वे में लड़ता हुआ शहीद हो गया। दूसरा भाई जो था वो 1 साल बाद अपने बिस्तर पर वफ़ात पा गया। एक भाई ग़ज़वे में शहीद हो गया, एक अपने बिस्तर पर वफ़ात पा गया। अब एक सहाबी को ख्वाब आया, उसको ख्वाब ये आया कि ये जो साल बाद भाई फौत हुआ है ना, इसका अजर उस शहीद से भी ज़्यादा है। इसको जो अल्लाह ने मुकाम दिया है वो शहीद भाई से भी ज़्यादा दिया है। वो बड़ा हैरान हो गया। अब कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो शहादत का मर्तबा मुकाम बहुत ज़्यादा बयान किया है, और ये मैंने क्या ख्वाब देख लिया, जो बिस्तर में फौत हुआ है उसका अजर शहीद से भी ज़्यादा है। आप तो फरमाते हैं शहीद का मर्तबा बहुत ज़्यादा है, ये ख्वाब कैसा आ गया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने ख्वाब सही देखा है। फरमाया जो शहीद हुआ था वो साल पहले हो गया था, जो अपने बिस्तर पर फौत हुआ है वो साल बाद में हुआ। उसने 1 साल में नेकियां की और 1 साल में रमज़ान का महीना आया, उसने रोज़े रखे, अपने रब को मनाया। उसके रोज़ों की वजह से अल्लाह ने उसका मर्तबा मुकाम शहीद से भी ज़्यादा कर दिया। आप रोज़े रखे तो सही, ऐसे खाम खा की मजबूरियाँ बनाई हुई हैं। ये उस वक़्त पता चलेगा जब जन्नत में अल्लाह ताला रोज़ों को मर्तबे और मुकाम देगा। फिर इंसान कहेगा काश मैं नफली रोज़े भी रख लेता, मैं तो खाम खा भोला रहा, साल बाद रमज़ान के ही रखता था, मैं तो नफली भी रख लेता, मेरा अजर तो और ज़्यादा बढ़ जाता। इसलिए मोहतरम भाइयों, रोज़ा ना छोड़ें।